केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि जब एग्जिट पोल आया था तो 3 दिन तक अराजकता की स्थिति थी और लूट खसोट मचा हुआ था। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के पूर्व विधायक और पार्टी के प्रवक्ता शक्ति जी हैं। उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है इस पर। नित्यानंद राय ने कहा कि जब एग्जिट पोल आया और जब तक रिजल्ट नहीं आया तब तक जो है वो लूट खसोट की स्थिति मची हुई थी 3 दिन तक। एग्जिट पोल के जो नतीजे आए थे तो भारतीय जनता पार्टी व्याकुलतावश बिहार के अंदर में उपद्रव मचाने की पुरजोर कोशिश की। सरकार गठन के बाद अराजकता और प्रमाण चढ़ गया। हालात बिहार में यह है कि कोई व्यक्ति महफूज नहीं है, सुरक्षित नहीं है और इधर लैंड ऑर्डर पर समीक्षा बैठक होती है और हत्याओं के अंबार जो है बिहार में आकार ले लेता है। तो हालात बद से बदतर है बिहार का। कानून का राज तो ख़त्म हो चुका। स्टेट मिनिस्टर होम विदाउट वर्क जो नित्यानंद राय जी ने कहा, उनके पास आंकड़े होंगे, चूँकि गृह विभाग में कम से कम आंकड़ा तो जरूर बता देगा, बाकी तो कोई काम उनको है नहीं। तो आंकड़ा भर तो जानकारी ले ही सकते हैं कि जो सरकार बनने के बाद जो हत्या का जो आंकड़ा है वो सर चढ़ के बिहार में बोल रहा है। अराजकता की स्थिति उत्पन्न करने वाले भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कद्दावर और दबंग लोग हैं उनकी आज सर चढ़ करके संरक्षण चल रहा है और अपराध जो है बिहार में बेलगाम हो चुका है। तो नित्यानंद राय जी जो विपक्ष पर आरोप लगाते हैं तो अपने गिरबान में झांके ना, सत्ता किसकी है? जिस समय एग्जिट पोल आया था मुख्यमंत्री बिहार के कौन थे? गृह मंत्री कौन थे बिहार के? आज जो हत्या हो रही है उसके लिए गृह मंत्री कौन है? एक हत्या हुई, 2 हत्या हुई, अरे हत्याओं की तो अंबार लगी हुई है बिहार में। तो अपनी नाकामी को विपक्ष पर क्यों मढ़ना चाहते हैं? आप असफल हैं, आपकी आभा डूब गई, आप आए हैं डेमोक्रेसी को हैक करके सरकार बनाए हैं, तो उसका दंश आपको भुगतना न पड़ेगा। बिहार में जो अराजकता की स्थिति उत्पन्न हुई है, दोनों दलों के बीच में जो नूरा कुश्ती है, उसका दंश तो बिहार झेल ही रहा है। तो कानून व्यवस्था बदतर है, इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल की सरकार है। उन्होंने कहा है कि जो उद्योग है वो उद्योग भी राजद ने खत्म कर दिया। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और भारत के पूर्व रेल मंत्री आदरणीय लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में बिहार में उद्योग का जाल बिछा, जिसके आज भी प्रमाण सामने हैं। मढ़ौरा का रेल लाइन, रेलवे चक्का कारखाना, डीजल इंजन के कारखाने, इलेक्ट्रिक इंजन के कारखाने मधेपुरा में, ये आज किसकी देन है? किनके चलते बिहार में उद्योग लगे? आपने तो वो सुई का कारखाना नहीं खोला। जिस चीनी मिल के बारे में देश के प्रधानमंत्री ने आकर के मोतिहारी में कहा कि उस अगली बार मैं आऊँगा तो इस चीनी का चाय पीऊँगा, कहाँ गया वो? केन इंडस्ट्रीज कहाँ गया? शुगर फैक्ट्री बताएं तो। सारे मृत पराये पड़ गए, सबके स्क्रैप बेचे जा रहे हैं। उस भूखंडों का बेच करके इस्तेमाल सरकार कर रही है बिचौलियों के माध्यम से। तो उद्योग धंधों को तो ख़त्म कर दे। जिसने वो सुई का कारखाना नहीं लगाया वो कारखाने की बात करता है। हमारे कार्यकाल में तो बहुत सारे कारखाने लगे, जिसका प्रमाण तो मैंने दे भी दिया। आपने क्या किया इस बिहार के अंदर में? बिहार को बर्बाद करने के सिवा बिहार की आबादी के लिए आपने कोई कदम नहीं उठाए। उन्होंने कहा कि विपक्ष जो है वो वैक्सीन पर राजनीति कर रही है और इस तरीके की ओछी राजनीति करने पर उतारू हो गई है। कि देश के वैज्ञानिकों ने जो शोध करके जो चीज़ें लाई है, निर्मूलता पर देश के वैज्ञानिकों ने बड़े ही मजबूती के साथ निराकरण के उपाय ढूंढ निकाले। पर इस बार जो संक्रमण के लिए वैक्सीन आए हैं वो वैज्ञानिकों की मेहनत का नतीजा है। पर उसकी राजनीति जिस तरह से हो रहा है, इसे मानो कि ये वैक्सीन मोदी ने बनाया है। तो कल तक तो ये टोपी की राजनीति करते थे और समाज को बांटते थे, अब ये टीका की राजनीति करके समाज में द्वेष फैला रहे हैं।